स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? मुझे एक बार बता दीजिए, स्लाइड दिख रहा है तो। चलिए शुरू करते हैं ना। मनीराज सर, गुड इवनिंग। यस यस यस, चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। विजिबल, थैंक यू सो मच, रिस्पॉन्ड करने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, है ना। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ये वो प्लेटफॉर्म है जो पिछले 42 सालों से आज टीवी पे हम हर जगह इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो कंपनी है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 42 सालों से पूरे वर्ल्ड में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर रही है। और लोगों को फ्री में, मुफ्त में हेल्थ अवेयरनेस देती है, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में 160 से ज़्यादा देशों में। और बहुत सारे लोगों को हेल्दी बना भी रही है, लाखों नहीं करोड़ों में संख्या है ना। तो मैं फॉरएवर लिविंग की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। और मेरा नाम रविंद्रनाथ, और मैं एक पेशे से अकाउंटिंग प्रोफेशन में था, जॉब में था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ आज से 6 साल पहले, और उसके बाद मैंने जो चीज़ें सीखी और वो चीज़ें मैं धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया, और बताते बताते आज आपके सामने आज इस प्रेजेंटेशन को लेके आया हूँ। क्योंकि मैं एक आम कॉमन आदमी हूँ और मैं समझता हूँ एक कॉमन आदमी ही कॉमन आदमी को ठीक तरीके से समझा सकता है, यस और नो। क्योंकि डॉक्टर समझाने जाएगा तो डॉक्टर की लैंग्वेज शायद हमको समझ में नहीं आएगी, है ना। लेकिन एक कॉमन आदमी आम तरीके से जब समझाएगा तो एक हर आदमी को समझ में आएगा। तो चालू करते हैं हम। दोस्तों, हेल्थ की जब बात करते हैं तो हम लोग बीमारी और हेल्थ दो चीजें आती है। हमारा शरीर दो स्थितियों में गुजरता है। जब हम इस धरती पे आते हैं तो ज्यादातर लोग स्वस्थ ही पैदा होते हैं आज भी, है ना। लेकिन ये शरीर हमारा जो स्वस्थ पैदा होता है, धीरे धीरे एकदम जवान होता है, एक अच्छा लुकिंग गुड लुकिंग इंसान बनता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो फिर बीमार क्यों होने लग जाता है कुछ सालों के बाद। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो धीरे धीरे बीमार क्यों होने लगता है। और जो बीमार हो जाता है तो वो कुछ एक इंडस्ट्री का पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं सिकनेस इंडस्ट्री, है ना। सिकनेस इंडस्ट्री जो होती है, या आप इधर पे देख रहे हो एक महिला है जो स्ट्रेचर पे है और लोग उनको केयर टेकर उनको लेके जा रहे हैं। तो इस तरह की हालत एक इंसान की हो जाती है। वो क्यों होती है ना। और जब वो होता है तो वो किसके पास जाता है? सिकनेस इंडस्ट्री के पास, जहाँ पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, नर्सेज, मेडिसिन और मेडिकल कंपनी, जिसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोलते हैं, इस तरह का एक पूरा एक इंडस्ट्री है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और हम इस इंडस्ट्री को बहुत ही सम्मान करते हैं। भगवान के बाद इंसान सेकेंडली जिसको रिस्पेक्ट देता है वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और आज के समय में डॉक्टर लोग बहुत ही ज़्यादा सर्विस, बहुत ज़बरदस्त सर्विस दे रहे हैं पूरी दुनिया को, हम सबको पता है, और उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक इंसान बीमार हो जाता है तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है ना। लेकिन ये इंडस्ट्री तब काम कर सकती जब आप बीमार हो जाते हो, लेकिन उसके पहले अगर हम बीमार ना होना चाहें, अभी हमने बात करी कि कोई भी इंसान बीमार होना नहीं चाहता है ना। तो हेल्दी कैसे रहे? तो हेल्दी रखने के लिए जो दूसरी इंडस्ट्री है उसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब एक तरफ है इलाज, एक तरफ है बचाव। ये सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। वेलनेस इंडस्ट्री एक बचाव वाली इंडस्ट्री जो आपको बताती है कि आप बीमार नहीं होंगे अगर ये चीजें करोगे। तो उसमें क्या आता है? आप देख रहे हो आजकल ब्यूटी पार्लर्स, जिम, हमारे आस पड़ोस जिम कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पा, बहुत सारे स्पा सेंटर खुल गए हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे मेडिटेशन गुरु, बहुत सारे योग गुरु। आज भारत से योग निकल के पूरी दुनिया पे चला गया है। आज योग डे मनाया जाता है। और इस तरह से जो डाइटिशियन के बारे में बात करते हैं, जो फिटनेस के बारे में बात करते हैं, आप सिंपल भाषा में समझो, जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसको हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं ना। तो ये दो इंडस्ट्री है, एक वेलनेस और एक सिकनेस। और एक इंसान अपनी लाइफ में दोनों इंडस्ट्री का पार्ट होता है। अगर जब तक वो बीमार नहीं होता तो वेलनेस इंडस्ट्री उसको सेव करती है, लेकिन अगर वो बीमार हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, तो सिकनेस इंडस्ट्री, मतलब आप दोनों में से किसी न किसी इंडस्ट्री के पार्ट बनोगे, लेकिन चॉइस आपका है। अब आपको कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट बनना है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो सेम एज है दोनों लेडीज की, दोनों महिलाओं की।
लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। और नीचे ये भी लिखा है विच लाइफ यू डिजाइन, आप कौन सी लाइफ डिजाइन करना चाहते हो, फिटनेस फिट रहना चाहते हो या सिक होना चाहते हो। आप लोग टी या एस टाइप करके बता सकते हैं, टी या एस, है ना। टी का मतलब फिटनेस, एफ एफ का मतलब फिटनेस और एस का मतलब सिकनेस, है ना। फिटनेस फिटनेस फिटनेस, है ना। सभी लोग फिट रहना चाहते हैं ना। मतलब फिटनेस इंडस्ट्री, आपको अगर किसी को फिट रहना तो कोई डॉक्टर के पास तो कोई दवा है नहीं, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, ऐसी कोई गोली नहीं है कि खा के आप फिट रहो। इवन आपको पता है आज भारत के ज्यादातर डॉक्टर्स खुद भी कोई ना कोई पिल्स, कोई ना कोई दवाई लेते हैं, है ना। तो हम फिट कैसे रहे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। हम लोग कोई दवा या मेडिसिन वाली कंपनी नहीं है। ये कंपनी है फॉरएवर लिविंग, हु वी आर, हम कौन है। ये कंपनी पूरी दुनिया की, थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट, हमारा जो ये सेशन है दोस्तों 3 सेगमेंट में है। पहले कंपनी और कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में शेयर करूंगा, उसके बाद हम लोग हेल्थ के ऊपर जाएंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि बीमारी होती क्यों है, और बीमारी होने के बाद हम ठीक क्यों नहीं होते, और ठीक होना है तो हमारे पास क्या रास्ता है। ओके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ये फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एलोवेरा की कंपनी है, एलोवेरा प्रोड्यूसर है ना। पूरी दुनिया में जितनी एलोवेरा बनाई जाती है, आप सब लोग एलोवेरा का नाम सुने ही होंगे, सभी लोग जानते हैं, है ना। तो आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो एलोवेरा को नहीं जानता, नहीं पहचानता है। लेकिन ये दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड 100, जितने भी 200 से ज्यादा कंट्रीज है उसमें से 85% वर्ल्ड लीडर है, अकेली 85% प्रोडक्शन करने वाली ये कंपनी है। और दूसरा जो इसका सेगमेंट है, बी हाइव्स, मतलब मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले प्रोडक्ट। मधुमक्खी के छत्ते से हनी भी निकलते हैं, उसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और इसमें ये 85% ग्लोबल मार्केट को कवर करती है ना। और ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब सारा काम खुद करती है, खेत से लेकर के फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से लेकर आपके घर तक, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट यू। मतलब खेत भी हमारे, फैक्ट्री भी हमारी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग जो भी उसका पार्ट है पूरा कंपनी खुद करती है, इसलिए वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी कहलाती है। और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी जो अपने सेगमेंट में सारा काम खुद करती है, दूसरा सेकंड या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देती है ना। कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। ये हेड ऑफिस है, और इस हेड ऑफिस ये यूएसए, एरिजोना, फिनिक्स एरिजोना में 13 मई 1978 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। 169 से ज्यादा कंट्रीज में इसका ऑफिस है, 2200 से ज्यादा इसके खुद के ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। और ज्यादातर प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है, इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसका कोई डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है। 145 से ज्यादा, 145 से लेकर 300 बार लैब टेस्ट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा 1.4 मिलियन पर ईयर क्वालिटी टेस्टिंग होती है। 1.4 मिलियन, मतलब सोच के देखिए कितना ज्यादा टेस्टिंग करती है ये खुद से अपने प्रोडक्ट्स का। और खुद के हमारे जो प्लांटेशन है, 9,500 एकड़ की खुद की जमीन है। यूएसए, डोमिनिकन रिपब्लिक और मैक्सिको, 3 देशों में 9,500 की एकड़ की जमीन है एलोवेरा की खेती करने के लिए, वो भी खुद की है, किराए पे नहीं है। बेस्ट स्पेनिश, स्पेन में हमारे जो फार्मिंग है हनी से रिलेटेड, हनी का जो फार्म है 500 स्क्वायर मील से ज्यादा का फार्मिंग है। और जहाँ पे 3,500 से ज्यादा जड़ी बूटियों वाले पौधे लगे हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो रस निकालती है वो फूलों से निकालती है। तो फूल जितने शुद्ध होंगे और जितनी अच्छी क्वालिटी वाले होंगे उतना ही अच्छा मधु बनेगा, है ना। और वो नॉन फ्लाइंग जोन पे, ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं जाता है। और ग्लोबली कंपनी का टर्नओवर $3.5 बिलियन का टर्नओवर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया, ये बांद्रा हिल रोड का आप हेड ऑफिस देख रहे हो, ये फॉरएवर का हेड ऑफिस है। सन 2000 में भारत में आई थी। मिस्टर हरीश सिंगला आज इस कंपनी को के ऑपरेशन को देख रहे हैं, हेड ऑफ एचओडी है इंडिया के। और 13 पूरे 2000 से लेकर पूरा 20 साल अभी हो गए कंपनी को। और 19 ऑफिस भारत में है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी एक ऑफिस है, इंदौर हमारा मध्य प्रदेश का ऑफिस है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, मेरठ, लखनऊ, जयपुर, रांची, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, जम्मू, इस तरह से शिलोंग, गुवाहाटी, गोवा, गुंटूर और जालंधर, इस तरह से ये ऑफिसेस है इसके पूरे भारत में। मतलब 20 साल में 19 ऑफिसेस, हर साल एक नई जगह पे ऑफिस खोल रही है ना। अब हम बात करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा की थोड़ा सा अपडेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एलोवेरा के ऊपर आज बहुत ज्यादा बात हो रही है टीवी पे। यस और नो?
एलोवेरा के ऊपर सबसे ज्यादा आज चर्चा हो रहा है। आप चाहे टूथपेस्ट देखो कि हमारे एलोवेरा में, हमारे टूथपेस्ट में हल्दी भी है, चंदन भी है, साथ में ये भी है, एलोवेरा भी है। हमारे इसमें ये डिटोल वाला भी एलोवेरा, सब में एलोवेरा। तो अब एलोवेरा का मार्केट बहुत हॉट हो चुका है, एक हॉट केक बन चुका है। लेकिन एलोवेरा की जानकारी, लोगों ने नाम तो सुना है लेकिन उसकी जानकारी प्रॉपर एक आम आदमी को नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका अपडेशन देता हूँ। ये किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों का राजा कहलाता है एलोवेरा को। इसको मुसब्बर, मिरेकल प्लांट, हेल्थ इन ए पॉट, एक बहुत सारे अलग अलग धर्म ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम है। ट्रॉपिकल प्लांट कहलाता है दोस्तों। ये एक ऐसा पौधा है जो शुष्क जलवायु में होता है। इसको पानी, इसको ज्यादा नहीं चाहिए होता है। गर्म और शुष्क वातावरण में होता है। कैक्टस की तरह दिखता है लेकिन ये कैक्टस नहीं होता है ना। गार्लिक और ओनियन फैमिली के बिलोंग करता है, मतलब लहसुन और प्याज की फैमिली से बिलोंग करता है। इसको धृत कुमारी, घोरपट, घी कंवर, कुंवर कंदल, अलग अलग नाम से भारत में भी अलग अलग राज्यों में इसको जाना जाता है। आयुर्वेद में इसको धृत कुमारी बोलते हैं। धृत कुमारी का मतलब, जब कुमार या कुमारी किसके नाम के आगे लगता है, जब इंसान यंग होता है, जवान होता है ना, और उसके नाम के आगे कुमार या कुमारी लगता है, तो आयुर्वेद में इसको कुंवारी बोला गया है। एक ऐसी चीज जिसको यूज करने से, इस्तेमाल करने से हमारा शरीर जवान रह सकता है। 400 वैरायटी दोस्तों इसकी आज तक जो वैज्ञानिक खोज हो चुकी है, 400 वैरायटीज इसकी खोज हो चुकी है। और 385 से ज्यादा, लेकिन उसके अंदर जो है वो यूजफुल नहीं है। 385 वैरायटीज ऐसी है जो यूजफुल नहीं है। 11 वैरायटी ऐसी है जो जहरीली है, जिसको इस्तेमाल करने से इंसान को नुकसान हो सकता है। 4 से 5 ही वैरायटी ऐसी है जो काम की है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ इंसान के लिए यूजफुल है। और उसमें से 400 वैरायटी में से जो नंबर 1 वैरायटी है, इसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसमें येलो कलर का फूल होता है। और ये हमारे भारत के जलवायु में नहीं होता है। 3 से 4 वैरायटी में, कुछ वैरायटी हमारे भारत में होती है, लेकिन जो 100% औषधि गुण जिसके अंदर है, जिसको ट्रू एलोवेरा, असली एलोवेरा बोला गया है, वो पीले कलर का फूल होता है। इसकी ये पहचान है। इसके अलावा व्हाइट कलर के, पिंक कलर के और कुछ बैंगनी कलर के फूल वाले होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो आंतरिक तौर पे और बाहर तरफ पे, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली, हम दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा पौधा है जो सक्लेंट प्लांट कहलाता है, मतलब हवा से अपनी एनर्जी को लेता है। जमीन की से इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हवा हमारा पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, हमारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए। नेचुरल पौधा है, सेफ है, हर्बल प्लांट है और एक साइलेंट हीलर है। साइलेंट हीलर का मतलब चुपचाप से जाके हमारे शरीर के अंदर ये काम करता है। एक होता है साइलेंट किलर, कुछ बीमारियां हैं जो चुपचाप अंदर काम करती है और हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती है। उसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 है डायबिटीज, शुगर, जिसके बारे में कई बार लोगों को तब पता चलता है जब कुछ होता है और अचानक से टेस्ट कराने जाते हैं, जबकि हो सकता है उसके शरीर में कई सालों से वो अंदर है, धीरे धीरे बॉडी को खोखला कर रहा है। लेकिन एलोवेरा जो है ये एक नेचुरल साइलेंट हीलर है। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बहुत पुराना इतिहास है, 3,500 सालों से ज्यादा का इतिहास है ये। बाइबल में कई जगहों पे इसके बारे में वर्णन है कि ईसा मसीह को जब क्रूस से निकाला गया था उनको, तो एलोवेरा का लेप लगाया गया था। आप दूसरे फोटो में देख रहे हो, मिस्र की ममीज, जब इंसान डेड हो जाता था तो उसको जब रखा जाता था ममीज के अंदर, तो वहां पे एलोवेरा से उसको कवर किया जाता था ताकि उसकी डेड बॉडी सालों साल बाद, हजारों साल भी आज बाद भी वो बॉडी प्रिजर्व है पूरी तरह से। उसके बाद सेकंड है, ये आप नीचे पिक्चर देख रहे हो, किंग अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। सिकंदर महान ने एक लड़ाई लड़ी, इतिहास में उसका घटना है कि सोकोट्रा नाम के द्वीप पे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी सिर्फ एलोवेरा को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे घायल सैनिकों का घाव जो है वो बहुत जल्दी से रिकवर होता था, घाव जल्दी भरता है। और चौथा फोटो आप देख रहे हो, क्लियोपेट्रा, ये मिस्र की रानी थी जो 38 साल की उम्र में भी ये 17-18 साल की दिखती थी दोस्तों। 38-40 साल की उम्र में 17 साल की इंसान यंग दिखता है, सुंदर दिखता है, वो नेचर होता है। लेकिन 38-40 साल का इंसान अगर यंग दिखता है तो इसका पीछे नेचर नहीं होता, उसका खुद ऐसी कुछ चीजें वो लेते हैं जिससे वो यंग दिखते हैं। और इनके इतिहास में लिखा गया कि एलोवेरा को खाती थी, लगाती थी और नहाती थी, सब कुछ 24 घंटा ये एलोवेरा में ही रहती थी। ये 4 चीजें जब आप देखते हो तो इसमें एक चीज निकल के आता है, ब्यूटी के लिए अगर एलोवेरा से अच्छा कुछ होता तो क्लियोपेट्रा भी उसको इस्तेमाल करती, एलोवेरा नहीं करती। घाव को ठीक करने के लिए एलोवेरा से बेहतर कुछ होता तो सिकंदर महान एलोवेरा का इस्तेमाल करने की बजाय उसको करता। अगर डेड बॉडीज को एलोवेरा ठीक कर सकता है तो हेल्दी बॉडी, एक जवान जिंदा शरीर के लिए क्या कर सकता है। और ईसा मसीह के ऊपर भी एलोवेरा का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये हमारे हर लेवल पे शरीर के लिए एक महा औषधि, एक इसको इमोर्टल प्लांट बोलते हैं। इमोर्टल का मतलब होता है जो अमर हो चुका, अमरत्व वाला प्लांट। हमारे सामने एक फोटो है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता। इनसे पूछा गया कि आप इतने लंबे लंबे उपवास करते हो लेकिन आप बीमार क्यों नहीं होते हो।
है ना। तो इन्होंने एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया कि एक तो मेरा सादा जीवन है, खान पान बहुत सिंपल है, रहन सहन बहुत सिंपल है, साथ ही साथ मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ, अटूट विश्वास। और तीसरी बात इन्होंने बताई, 19वीं शताब्दी में जब ये अफ्रीका में गए थे, साउथ अफ्रीका में, वहां इनको एलोवेरा के बारे में पता चला और उसके बाद इन्होंने उसको लगातार यूज करना बंद नहीं किया। आप सोचिए, महात्मा गांधी अगर एलोवेरा को इस्तेमाल कर रहे हैं उतने आज से 100-150 साल पहले से, तो हमारे लिए कितनी बड़ी टेस्टिमनी है। यस। अब एलोवेरा के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं हम लोग फटाफट। ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? ये एक नेचुरल क्लींजर है दोस्तों। ये हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से साफ सफाई करता है। हमारे शरीर की साफ सफाई जरूरी है या नहीं है, है ना। तो एनाल्जेसिक इफेक्ट है, ये दर्द को, सूजन को कम करता है। बैक्टीरिया वायरसेस, आज वायरस की बात हो रही है, ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया वायरसेस को ये मार देता है, बॉडी पे उसका इफेक्ट को खत्म कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन और दर्द को खत्म करता है। एंटी पायरेटिक है, शरीर के बुखार को, तापमान को मेंटेन करता है। इसके अंदर न्यूट्रिशनल मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ है। ये हमारे शरीर के आखिरी पार्ट तक पेनिट्रेट कर जाता है और ये शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, डेड कोशिकाएं, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, उनको ये बाहर निकाल देता है, शरीर से निकाल देता है, जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं, और नए हेल्दी सेल्स को जनरेट करता है, स्वस्थ कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, और हमारे शरीर की मॉइस्चर, नमी को मेंटेन रखता है। पीएच बैलेंस जिसको बोलते हैं, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें अल्कलाइन और एसिडिक, हमारा शरीर दो कंडीशन में होता है, एक होता है अल्कलाइन, एक एसिडिक। और अगर हमारी बॉडी ज्यादा अल्कलाइन हो गई तो भी बीमार हो सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा एसिडिक हो गई तो भी हम बीमार हो सकते हैं। तो बीच में जो बीचों बीच रहना चाहिए, 5.5 से 7 के बीच में हमारी बॉडी रहनी चाहिए अल्कलाइन। 1 से लेकर 14 तक का ये पैरामीटर्स होता है, लेकिन जब 5.5 से 7 के बीच में रहता है तो बॉडी हमारा हेल्दी रहता है। और एलोवेरा का पीएच और हमारे शरीर का पीएच जो होता है वो सेम होता है, इसलिए हमारी बॉडी इसको एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड इसको लेती है, और इससे शरीर को फायदा होता है। अब फॉरएवर का एलोवेरा 85% वर्ल्ड मार्केट कैसे है, क्यों है? इसके पीछे 3 मेजर कारण है। वैरायटी हमने पहला पॉइंट है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर का फॉरएवर उपयोग करती, खेती करती है, और 2 से 4 साल तक इसको ग्रो करती है एक नॉन पोल्यूटेड जोन में। और उसके बीज का आप देख रहे हो यहाँ पे अंदर वाला जो लेयर है, सिर्फ इसका इस्तेमाल करती है, बाकी ऊपर नीचे के पार्ट को खेतों में वापस डाल देती है, डिकम्पोज होकर खाद बनने के लिए। पहली चीज। दूसरा, मार्केट वाले को, आपको पता है बहुत सारी चीजें, कितनी 400 वैरायटी में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, और 6 महीने से ज्यादा, आज इंडिया में अगर बात करें तो 6 महीने में फसल काटने की आदत है लोगों को, 2 से 4 साल तक शायद ही कोई इंतजार करेगा, और पूरा वो कोलू की तरह, गन्ने की रस की तरह पीस करके बेच रहे हैं। बट फॉरएवर ऐसा नहीं करती, सारे सिस्टम को फॉलो करती। सेकेंड जो चीज है वो है पॉल्यूशन। एक सक्लेंट प्लांट है, हवा से एनर्जी लेता है, तो हवा में अगर पोल्यूशन होगा हमारे आसपास, जैसे कई लोग बोलते हैं हमारे घर पे लगा है, हमारे खिड़की पे है, हमारे बाउंड्री पे है, हमारे खेत में है, लेकिन आप सोच के देखो दोस्तों, क्या वो आपके घर के आसपास, आप इस चीज की इंश्योर कर सकते हो, क्या गारंटी ले सकते हो कि आपके घर के आसपास जो है पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ये फॉरएवर क्या करती है, नॉन पोल्यूटेड जोन में इसको उगाती है, जहाँ पे हवाई जहाज भी नहीं जाता है। उसके बाद हमारे जो फील्ड है, ये आसपास इसके पूरे एरिया में सब तरफ से कोई गाड़ियां नहीं चलती पेट्रोल डीजल वाली, अंदर जो गाड़ी चलती है वो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां चलती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ऑक्सीडेशन दोस्तों। आप लोग घर में आलू काटते होंगे, बैगन काटते होंगे, लौकी काटते होंगे, तो देखिए उसको थोड़े से देर में उसका कलर चेंज होता है, यस और नो? कलर चेंज होता है कि नहीं होता है? आप सेव काट के रखो तो तुरंत खाते हो, केला छीलते हो तुरंत खाते हो, क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे हवा के संपर्क में आता है, उसके अंदर की जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर निकल जाती है, और बुरी चीजें हमारे उसके अंदर आ जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। अगर आपको सेव काट के रखा है, 2-3 घंटे बाद आपको खाने को दिया जाए, क्या आप खाओगे? घर में दूध हम सुबह लेते हैं, शाम तक फट जाएगा अगर उसको गर्म करके नहीं रखें तो हम लोग। तो इस तरह से हर खाने पीने की जो नेचुरल चीजें होती है, उसका एक ऑक्सीडेशन, उसके खराब होने का जो पीरियड होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एलोवेरा एक नेचुरल पौधा है ना, इसको इंसान ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो 3 से 4 घंटे की होती है। 3 से 4 घंटे में अगर हम उसको ठीक से यूज नहीं कर लिए तो वो बेकार हो जाएगा। अभी देखिए, एक बिजनेस करना है, अगर लोगों तक कहीं पे हो रहा है और कहीं पहुंचाना है पूरे वर्ल्ड में, तो 3 से 4 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी फॉरएवर क्या करती है, इनके पास वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड फॉर्मूला है, जिसको स्टेबलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, और ये पेटेंटेड है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता फॉरएवर के अलावा, कि फॉरएवर ये जो एलोवेरा है, ये जो 4 घंटे में खराब होने वाला है, इसको कैसे हम प्रिजर्व करें, स्टेबलाइज करें, मतलब स्टेबलाइजेशन प्रोसेस पूरे दुनिया में अकेला फॉरएवर के पास है, और ये पेटेंटेड है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। मार्केट में जो बिकता है वो बिकता है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व किया हुआ। आप जब डब्बा उठा के देखोगे किसी मार्केट का, जैसे रियल जूस या कोई भी जूस आप फलों का लेते हो, उसमें भी प्रिजर्वेटिव दिया रहता है, क्योंकि फल खराब हो जाएंगे।
है ना। तो वो प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर में जाके क्या कर सकते हैं वो आप बेहतर जानते हो। तो एलोवेरा का भी वही हालत होता है, मार्केट में जो एलोवेरा बिकते हैं वो सेम प्रिजर्वेटिव यूज करती है। दुनिया की एक कंपनी है दोस्तों जो नेचुरल एलोवेरा को नेचुरल तरीके से आपके घर पहुंचाती है, वो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, और इसीलिए 85% वर्ल्ड मार्केट फॉरएवर के पास है ना। और कंपनी किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग ये सब कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती। जैसा वो मैक्सिको में, डोमिनिकन रिपब्लिक के खेतों से निकलता है, वैसा भारत में हमारे घर तक आता है। 100% नेचुरल और प्योर। मतलब नेचुरल किसको बोलते हैं, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तब जानेंगे, है ना। इसके बहुत सारे सील सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल के रेटिंग है, इस्लामिक सील है, इंडिया की जो सर्टिफिकेट है FSSI, जानवरों पे टेस्ट नहीं होता है, एकदम तरोताजा है, और एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक को आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हो। इनके प्रोडक्ट को उसका कोई भी साइड इफेक्ट आज तक नहीं हुआ, इसकी गारंटी कंपनी लेती है, हमारे पास सील है। फायदा क्या होगा, इसकी गारंटी नहीं करती कंपनी, वो तो आप इस्तेमाल करो, ऐसा ऐड होता ना, इस्तेमाल करो खुद जान जाओ। तो फॉरएवर क्या करती है, आप इस्तेमाल करो, आप खुद उसके फायदे समझ जाओ, लेकिन नुकसान आपको नहीं होगा, ये हम गारंटी करते हैं। आप सोच के देखो, मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती हो जो बोलती हो कि आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी हम करते हैं। लोग ये बोलते हैं आपको ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, है ना। अब हम बात करते हैं फॉरएवर का मार्केट सेगमेंट क्या क्या है। वेट मैनेजमेंट है, स्किन एंड ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मतलब इंसान को फिट रखने के लिए जो भी चीजें चाहिए, क्योंकि हम फिटनेस इंडस्ट्री के पार्ट है, वो सारी चीजें फॉरएवर के पास है दोस्तों। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आगे का जो आधा घंटे का सेशन है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या आप लोग तैयार है? क्या आप लोग तैयार है? अभी तक जो मैंने बताया ये इंफॉर्मेटिव था, और इसके बाद जो है ये सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। यस, ग्रेट। चलिए चालू करते हैं। अब हम इंसान कौन है और बीमार क्यों होते हैं, है ना। दोस्तों हमारा जो शरीर है ये कोशिकाओं से बना है। वी आर सेल्स, हम लोग कोशिका है ना। एक माँ के गर्भ में एक छोटा सा कोशिका आता है, और वो टिश्यूज में कन्वर्ट होता है लाखों करोड़ों की संख्या में, और वो टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनते हैं। नाक, कान, गला, किडनी, लिवर, ये ऑर्गन कहलाते हैं। और ये जब ऑर्गन हमारे मिलते हैं, सारे ऑर्गन जब मिलते हैं, तो हमारी एक सिस्टम बनता है बॉडी में। जैसे हमारा श्वसन तंत्र है, हड्डियों का तंत्र है, हमारे डाइजेशन का तंत्र है, इस तरह से कुछ 11 तंत्र जिसको सिस्टम बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं, और इस तरह से फिर बॉडी बनता। मतलब एक सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और फिर ये स्ट्रक्चर जो बनता है ये बॉडी कहलाता है। अब ये जो कोशिका है दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और यही सब कुछ है। इसी के अंदर DNA होता है जिससे आनुवांशिक गुण ट्रांसफर होते हैं। अब दोस्तों ये जब से इंसान गर्भ में आता है और जब पैदा होने के बाद अंतिम दिन तक, हमारे शरीर में दोस्तों नई कोशिकाएं हर मिनट हर क्षण नए बनते हैं और पुराने मरते हैं। एक बच्चा जब तेजी से ग्रो करता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर नई कोशिकाएं ज्यादा बनती है और पुरानी कोशिकाएं स्लो होती है, डीजनरेशन स्लो होता है। हम जब यंग हो जाते हैं तो 20, 25, 30 सालों तक एक जैसे दिखाई देते हैं, बिकॉज हमारे अंदर की जो कोशिकाओं का डीजनरेशन और रीजनरेशन है वो सेम होता है। और वापस में जब हमारा ओल्ड एज शुरू होता है तो हमारा रीजनरेशन स्लो हो जाता है और डीजनरेशन फास्ट होता है। इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है। मतलब अगर हमको स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, लंबे समय तक जवान रहना है, लंबे समय तक फिट रहना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी कोशिकाओं को यंग रखना पड़ेगा, जवान रखना पड़ेगा, है ना। अब इन कोशिकाओं को जवान और यंग रखने के लिए, या स्वस्थ रखने के लिए, या जिंदा रखने के लिए इंसान को क्या क्या चीजें चाहिए। आपके सामने पिक्चर पे है, हमको क्या चाहिए, एयर, वाटर एंड फूड, हवा, पानी और खाना। और हवा, हवा में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन। पानी में सेल फ्लूइड जो तरल पदार्थ है वो मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और खाने से हमको ग्लूकोज, जो भी कुछ हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी कोशिकाओं को दाल, चावल, रोटी, सब्जी नहीं पहचानता है वो, उसको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज, है ना। और बॉडी सब चीज पचाने के बाद ग्लूकोज बनाती है जो हमारी कोशिकाओं में जाता है। अब आप देखो, हवा में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आजकल हवा में क्या है, बहुत सारी चीजें ऑक्सीजन के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत तरह की गैसेज है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। इस तरह से पानी, इस तरह से खाना। अब आप बताइए, इसके अलावा क्या इंसान को चौथी कोई चीज चाहिए हेल्दी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हमारे शरीर को बड़ा गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, क्या इसकी जरूरत है हेल्दी रहने के लिए? यस और नो? या सिर्फ हवा, पानी और वाटर चाहिए, है ना। मतलब यही हमको जिंदा रख सकती है और यही हमको स्वस्थ रख सकती है, और अगर हम बीमार हो रहे हैं तो उसके पीछे भी यही सबसे बड़ी वजह है। अब हम लोग इस वजह के ऊपर आगे बढ़ते हैं, है ना। थैंक यू। बीमारियों के प्रकार,
है ना। टाइप ऑफ डिसीज, डिसीज कितने प्रकार के, बहुत ही बेसिक जानकारी दोस्तों, एकदम सिंपल सी जानकारी। बीमारी के दो ही प्रकार होते हैं, इसको दो कैटेगरी में रखी गई है। पहला कैटेगरी है इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शन वाली बीमारियां। इन्फेक्शन बीमारी मतलब बाहर से आने वाली बीमारियां, जैसे आज हम लोग कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, इन चीजों से जब हम बीमार होते हैं तो इसको इन्फेक्शन, हमारे शरीर में कोई बाहर से इन्फेक्शन, कोई कीटाणु, कोई विषाणु, कोई वायरस हमारे शरीर पे अटैक करता है ना। आज कोरोना वायरस है, इसके पहले हमारे बॉडी के आसपास हजारों नहीं लाखों की संख्या में वायरस घूम रहे हैं दोस्तों। बैक्टीरिया से होने वाली जैसे HIV है, चिकनगुनिया है, ये सब बैक्टीरिया वाली बीमारियां होती है। पैरासाइट जैसे मलेरिया जिसको बोलते हैं, मलेरिया एक पैरासाइट बीमारी। इस तरह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर आती है। मतलब आप सोच लो, जैसे देश है हमारा, भारत देश है। अब भारत देश में बाहर भी दुश्मन है सब तरफ, लेकिन दुश्मन अंदर कब आएंगे, जब हमारे शरीर के अंदर की सैनिक जो है वो कमजोर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए डिफेंस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। आज इम्यूनिटी की बात क्यों हो रही है, हमको इम्यूनिटी क्यों बचा सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी ही वो चीज है जो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली है, हमारे शरीर के अंदर की सैनिक है, हमारे बॉर्डर BSF जिसको बोलते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये वो है जो हमारे शरीर को बाहर के दुश्मनों से बचाता है। और इसीलिए आज इम्यूनिटी जिसका अच्छा है कहते हैं वही स्वस्थ रहेगा, अदरवाइज जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है वो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है। तो पहली प्रकार ये हो गए। दूसरा प्रकार है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज। दोस्तों हमारे रहन सहन खान पान की आदतों की वजह से जो बीमारियां होती है उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। इसके भी अनगिनत नाम है, सैकड़ों बीमारियां हैं, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपर टेंशन है, BP, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, जो भी है ये लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां हैं दोस्तों। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि देश के अंदर आज जो भारत, एक तो हो गई बाहर से दुश्मन अटैक कर रहे हैं, और दूसरे वो है जो हमारे देश के अंदर अगर सरकारी व्यवस्था, गवर्नमेंट और सिस्टम फेल हो जाए तो जो हमारे पब्लिक है यही एक दूसरे को मारने लग जाएगी, है ना। गृह युद्ध जिसको छिड़ जाएगा। तो सेम चीज हमारी बॉडी में जब सिस्टम के अगेंस्ट हम लोग काम करने लगते हैं, शरीर को सिस्टम के साथ नहीं चलाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो ऑर्गन है, हमारा जो बॉडी है ना, ये हमारे शरीर के अगेंस्ट काम करने लगता है ना। और इस तरह की बीमारियां हो जाती है। तो दोनों ही स्थिति में हमको क्या जरूरी है, अब बाहर से भी दुश्मन ना आए और हमारे अंदर भी दुश्मन पैदा ना हो, इसके लिए जरूरी क्या है। इसके लिए कुछ कारण है बीमारियों के, जो 4 बड़े कारण यहाँ पे बताए गए हैं, जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बताते हैं। सबसे पहला कारण क्या, सबसे पहला कारण है लेस फिजिकल मूवमेंट। यस और नो, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं यस और नो। आज से 100 साल पहले लोग फिजिकली ज्यादा काम करते थे, फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते थे। आज सारा चीज बैठे बैठाए चाहिए, रिमोट कंट्रोल से चाहिए, सब कुछ स्विच दबाने से चाहिए। तो शरीर का हमारा मूवमेंट कम हो गया, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है ना। यस, आप लोग कमेंट कर रहे हो, गुड गुड गुड, थैंक यू। दूसरा दूसरा है इम्यूनिटी का वीक होना, जो हमने पहले बताया। अब हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो दुश्मन हमारे अंदर आ जाएगा, और फिर इस तरह के वायरसेस उन्हीं को असर करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे ऐसा रिसर्च है कि हमारी शरीर के आजू बाजू 3 लाख से ज्यादा वायरस हमारे आसपास है। हम लोग जो जानवरों के साथ कुत्ते बिल्लियां घर पे पालते हैं, उनके शरीर में भी वायरस रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहता है, इसलिए हमको उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी बॉडी उसकी आदी हो चुकी होती है। उसके बाद तीसरा बड़ा कारण है टॉक्सिन का जमा होना हमारे शरीर में। मुंह से लेके पैखाने तक का जो हमारा सिस्टम है, हमारा पूरा बॉडी है, उसके अंदर टॉक्सिन जमा होता है अलग अलग तरीके से। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, और आज का हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर मेजर होगा। और चौथा सबसे बड़ा कारण है, आप सबको पता है कि आज जो खाना आप खा रहे हो, उस खाने में वो पोषक तत्व नहीं है जो पहले थे। यस और नो, आज जो खाना आप खा रहे हो, आज जो रोटी दाल चावल फल फ्रूट केला सेव खा रहे हो, क्या उसके अंदर वो पोषक तत्व है जो पहले थे। आज जो टमाटर खा रहे हैं, क्या वो पोषक तत्व है जो पहले थे। सभी लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग ध्यान को, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं है, सब लोग इस बात से 100% श्योर है कि हमारे खाने में वो पोषक तत्व नहीं है। और दूसरी चीज, आज जो हवा पानी और खाना हम खा रहे हैं वो क्या है, पोल्यूटेड है ना। उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो टॉक्सिन कहाँ से आया, अब हम देखते हैं आगे। तो ये 4 कारण है दोस्तों। एक तो फिजिकल मूवमेंट कम हो गया, दूसरा इम्यूनिटी कमजोर हो गया। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद एक्यूमुलेशन, टॉक्सिन शरीर में क्यों जमा हो गया। एक्चुअली शरीर में टॉक्सिन नहीं होना चाहिए लेकिन टॉक्सिन हो रहा है। एक्चुअली खाने में हमारे पोषक तत्व ज्यादा होने चाहिए लेकिन पोषक तत्व कम हो रहे हैं, एकदम उल्टा हो रहा है। टॉक्सिन नहीं होना चाहिए, टॉक्सिन बढ़ रहा है। पोषक तत्व होने चाहिए, वो कम हो रहे हैं, एकदम उल्टा हो रहा है। तब क्या होगा, अब ये क्यों हो रहा है, हम सब जान देखते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है, 3 चीजें हैं जिससे इंसान स्वस्थ रह सकता है, इंसान जिंदा रह सकता है, वो है हवा पानी और खाना।
अब हम हवा की बात करें तो फैक्ट्रियों से लेके, गाड़ियों से लेके, सिगरेट के धुएं से लेके, घर में जलने वाले कॉयल, ऑल आउट और इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के गैसेस हैं जो हमारे शरीर में जा रहा है। अब इस ये जो धुआं हमारे शरीर में जा रहा है, एयर जो हमारा पोल्यूटेड हो गया है, तो क्या ये हमको हेल्दी करेगा या बीमार करेगा? अब आप बताइए, क्या हमको हवा शुद्ध चाहिए या प्योर अशुद्ध चाहिए, प्योर चाहिए या पोल्यूटेड चाहिए, है ना? अगर पोल्यूटेड लेंगे तो क्या होगा? टॉक्सिन बनेगा शरीर के अंदर। दूसरा पानी, पानी भी आज देखो, आज कोरोना की वजह से आज सब टीवी में न्यूज में आ रहा है कि हवा 2 महीने से हवा शुद्ध हो गई है, गर्मी कम पड़ रही है, नदियों का पानी डेली टीवी में दिखा रहा, नर्मदा साफ हो गई, गंगा यमुना साफ हो गई, है ना? तो इतनी सारे पोल्यूशन के साथ हम जिंदा रह रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद तीसरी चीज है हमारा खाना, जो सबसे ज्यादा जहर जो है वो खाने में छिड़का जा रहा है दोस्तों। आज जो खाना हमारा होता है वो खेतों में होता है। अब जो फैक्ट्रियों में फर्टिलाइजर्स बनते हैं टन के टन, कई कई टन में बनते हैं पूरे देश में, वो शहरों में नहीं गिरता दोस्तों, कहाँ गिरता है? गाँव में। और आज मैं कई बार कई हॉस्पिटल्स में गया, सरकारी और प्राइवेट, वहाँ पे जो एक कैंसर डिपार्टमेंट में गया, वहाँ 90% जो कैंसर पेशेंट है ना दोस्तों, गाँव से आते हैं। ये आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत में एक राज्य है पंजाब, जो खेती के लिए नंबर 1 है ना? पंजाब में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा भारत में जो कैंसर पेशेंट है ना वो पंजाब में ही है। और वहाँ से एक ट्रेन चलती है भटिंडा से बीकानेर, बीकानेर राजस्थान में, जहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है ट्रस्ट का। और एक ट्रेन चलती है जिसको बोलते हैं कैंसर एक्सप्रेस, आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हो अगर आप लोग आज पहली बार सुन रहे हो। तो मीटिंग के बाद चेक कीजिएगा, कैंसर एक्सप्रेस, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि पंजाब से गरीब लोग उस ट्रेन में बैठते हैं। डेली उसमें जाने वाले 60 से 70% जो यात्री होते हैं ना वो कैंसर पेशेंट होते हैं, और वो भटिंडा जाते हैं इलाज करने के लिए। इतनी बुरी स्थिति है दोस्तों। क्यों? क्योंकि केमिकल का जो छिड़काव खेतों पे हो रहा है, यूरिया पेस्टिसाइड का जो छिड़काव हो रहा है, वो अल्टीमेटली हम इंसान खा रहे हैं। जमीन तो खराब हो ही रही है, लेकिन शरीर में जा रहा है हमारे। और साथ में जो हम दूध पीते हैं, हमको पता है भारत में जितनी दूध की उत्पादन होती है ना, उससे 3 गुना ज्यादा दूध का कंजम्पशन है, दूध का डिमांड है। तो बाकी कहाँ से आ रहा है? हम लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे डेली देखते हैं कि केमिकल से दूध बनाया जाता है, और हमारे घर कौन सा आता है हमको पता नहीं है। फिर फलों में, सब्जियों में केमिकलाइजेशन, इंजेक्शन और इस तरह की प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है। आप लोग बताइए, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस और नो? ये कोई नई बात नहीं जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी लोगों को पता है। हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, और खाना भी हमारा बहुत बुरी स्थिति में है। तो अब हमारे शरीर में टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन की संख्या बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? टॉक्सिन एकुमुलेट होगा या नहीं होगा? यस और नो? अब हमारे शरीर को तो प्योर चाहिए 100%, लेकिन अब ये जा रहा है अशुद्ध, है ना? अब इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते, हमारे हाथ में भी नहीं है। तो हमारे हाथ में फिर क्या है, ये देखने की जरूरत है ना? अब तो हो गई ये टॉक्सिन की बात। दूसरी, स्ट्रेस। कहते हैं कि जब आप टेंशन लेते हो, टेंशन लेने से आपके शरीर में बहुत प्रकार के केमिकल बनते हैं। केमिकल बनने से आपके शरीर में टॉक्सिन बढ़ता है, और जिससे हम बीमार होते हैं। आप सोच के देखिए, जिस दिन आप ज्यादा टेंशन में होते हैं, कभी हुए ही होंगे, हर इंसान टेंशन में आता है, उस दिन भूख नहीं लगती, उस दिन नींद ठीक से नहीं आती, उस दिन शरीर थका थका सा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड, हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जिनको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, एक सीधी सी भाषा में बात करें तो जब हम टेंशन लेते हैं तो बॉडी में बहुत प्रकार के ऐसे रस बनते हैं जो शरीर को नुकसानदायक होते हैं, और ये शरीर में जमा होने लगते हैं। और आजकल का लाइफ जो है वो मैक्सिमम इंसान टेंशन में है, स्ट्रेस में है। उसके कारण बहुत सारे हैं। और एक बहुत ही खतरनाक कारण है हमारी ईटिंग हैबिट। ये देख रहे हो आप फोटो, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? ये हमारा जो पेट है, इसको हम लोग कचड़े का डब्बा समझते हैं, और जो भी बचा कुचा है या जो भी है, एक्चुअली हम लोग भारत में ज्यादातर लोग ना टेस्ट के लिए खाते हैं, सेहत के लिए, मतलब हेल्थ के लिए नहीं, टेस्ट के खाते हैं। यस और नो? अब वो टेस्ट के लिए, खाने के लिए जो चीजें खाते हैं ना, उसमें 3 बेसिक चीजें होती हैं। मैदा ज्यादा होता है, चीनी ज्यादा होता है, और नमक ज्यादा होता है। अब ये 3 सफेद जहर है दोस्तों, जिसको बोलते हैं स्लो पॉइजन। ये हमारे खाने में 3 स्लो पॉइजन है, व्हाइट स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं। एक तो मैदा, जो हमारे हाथों में चिपक जाए तो सालों साल तक नहीं निकलता है, और नमक, और तीसरा चीनी। और ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो टेस्टी जो हम लोग खाते हैं, इन सब में यही रहता है। अब ये जा करके हमारे शरीर में क्या हालत करता है? इसमें क्या पोषक तत्व होते हैं क्या? आप सोच के देखो, इसमें कोई पोषक तत्व होता है? नहीं होता ना। लेकिन हम लोग इसको खाते हैं, क्यों? टेस्ट की वजह से। अब उसमें सेहत तो नहीं मिलेगा। अब ये सारी चीजें हम करेंगे तो क्या होगा हमारे शरीर में? हमारी आंतों में, ये जो आप फोटो देख रहे हो, मुंह से लेकर के हमारे पैखाने के रास्ते तक जितनी हमारी हाइट है, उससे 5 से 6 गुना हमारी आंतें होती है। मतलब
छोटी आंत और बड़ी आंत को मिला के भला बताया जाए तो 5 से 6 गुना, मतलब 35 से 40 फीट एक पाइप लाइन है जो हमारे पेटों के अंदर है। और ये सारा साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं, और पुराने लोग भी ये जानते हैं कि 90% से ज्यादा बीमारी किससे होती है? पेट से होती है। पेट से क्यों होती है? क्योंकि ये शरीर का इंजन है। यही एक ऑर्गन है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं होता, बाकी सारे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है ना। अब यहाँ पे हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो रस है उसको निचोड़ करके वो शरीर को, अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। पहला तो डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद जो रस निकला है वो शरीर में प्रॉपरली जाके कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए। लेकिन वो कोशिका पहुंचेगा कैसे? उसमें तो पाइप में गंदगी छपा हुआ है ना। हमारे घर का जो पाइप है, जो घर में हम लोग बेसिन में पाइप है, वो जाम हो गया तो साफ कर देते हैं। हम लोग ऊपर से डेली नहाते हैं, दांतों को डेली ब्रश करते हैं, लेकिन अंदर का क्या करते हैं? उसके लिए कुछ सोचा? जबकि इसमें हम लोग ये डाल रहे हैं हवा, पानी, खाना और बैड हैबिट, सारी चीजें हमारे अंदर जा रही है। अब इसके अंदर टॉक्सिन बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोग बताइए। रिसर्च ये कहते हैं कि हर इंसान के पेट में 4 से 5 पाउंड का टॉक्सिन वो लाइफ टाइम लेके घूमता है। क्या ये हमारे शरीर में है या नहीं है, आप लोग बताइए, यस और नो। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। क्या टॉक्सिन हमारे शरीर में है? अब ये टॉक्सिन हमारे शरीर में तो क्या हमको हेल्दी करेगा, बीमार करेगा, है ना। दूसरा, दूसरी बात करते हैं पोषक तत्वों की। ये हमारा बॉडी है दोस्तों। अब इस बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, पोषक तत्व 100%। कितना परसेंट? अब गाड़ी का पेट्रोल जो है प्योर होना चाहिए, मिलावट रहेगा तो चलेगा क्या? लेकिन आज जो हम खाना खा रहे हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि 40% उसमें पोषक तत्वों की कमी है। यस, कहीं कहीं तो 30%, 40%, 50%, 60%, डिपेंड करता है आप कितना भी अच्छा खाना खाओ। आज जो खाना हम खा रहे हैं उसमें हमारे थाली से 40 से 50% पोषक तत्व कम हो गए हैं। अब जब ये पोषक तत्व कम होंगे, शरीर को डेली विटामिन प्रोटीन चाहिए, और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक ये गैप रहेगा, तो बाद में क्या होगा? वो जिस ऑर्गन को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो बीमार हो जाएगा, और वो एक डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे डॉक्टर्स के पास और मेडिसिन लेंगे। क्या इससे इलाज होगा? आप लोग बताइए, क्या इससे इलाज होगा? अब वो मेडिसिन जो हम लेते हैं वो एक्चुअली जो कमी किसकी थी, मतलब हम बीमार हुए क्यों? दवा नहीं खाने से नहीं हुए, हम कुछ ऐसी चीजें की कमी से हुए जिसकी हमको जरूरत थी। लेकिन हम जब बीमार हो गए तो हमने उसको नहीं दिया, हमने दिया कुछ और। अब क्या बीमारी ठीक होगी? हॉस्पिटल, डॉक्टर सब बदलते रहेंगे, और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है। अब आगे का 3-4 स्लाइड बहुत ही खास है दोस्तों। तो हमको इलाज कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ पे, जहाँ पे गैप है। ये जहाँ पे आप गैप देख रहे हो यहाँ पे इलाज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इलाज गलत जगह पे कर रहे हैं। अब जब ऐसा करते हैं, जब शरीर में टॉक्सिन जमा होता है, जो कि टॉक्सिन शरीर में नहीं होना चाहिए, मतलब टॉक्सिन जीरो चाहिए लेकिन टॉक्सिन बढ़ गया, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए वो कम हो गया, दोनों अपोजिट हो गया, तो क्या होगी? बीमारी। 7 स्टेज है दोस्तों बीमारी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला 2-3 स्लाइड है जिसको समझने की जरूरत है। और बीमारी का हमारे शरीर में, हमारे घर पे अगर किसी को आपके घर पे प्रॉब्लम है तो आप समझ जाओगे ये आपको है, तो समझ जाओगे आप किस लेवल पे हो। बीमारी के 7 लेवल होते हैं। जब इस तरह की टॉक्सिन बढ़ती है और न्यूट्रिशन कम होता है तो 7 लेवल होते हैं। पहला लेवल है जो बॉडी हमको वार्निंग करती है, हमको हॉर्न बजाती है और हमको बताती है कि आपके शरीर में गंदगी जमा होना चालू हो गया है। क्या होता? लक्षण आते हैं, भूख ना लगना, नींद ना आना, थकान सा महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, मतलब इस तरह की चीजें हमारे साथ होने लगती है। बॉडी का एवरेज हमारा कम हो जाता है। अब गाड़ी में, आपके गाड़ी में साइलेंसर में गाड़ी में कचरा आ जाए और गंदगी हो जाए, उसका सर्विस नहीं कराए तो क्या होगा? उसका माइलेज कम होगा या नहीं होगा, आप बताइए। माइलेज कम हो जाएगा, गाड़ी से अलग अलग तरह की आवाजें निकल सकती है, साइलेंसर से धुआं निकल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको जाके सर्विस कराते हैं दोस्तों। अब हमारे शरीर में ये चालू हो गया, लेकिन हमने क्या करा? उसका इलाज नहीं किया सही। हम जाके कुछ मेडिसिन, गोलियां खाना शुरू करते हैं। गैस बन रही तो गोली ले लिए, बार बार कुछ हाथ पैर दर्द हो रहा तो गोली ले लिए। अब वो टॉक्सिन बढ़ाएगा कम करेगा? वो कारण तो कुछ और था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। घर में चूहा मर जाए हमारे घर में कहीं किनारे पे, और चूहा मरने के बाद थोड़ा सा बदबू मारे तो हम क्या, हमको लगे यार कुछ बदबू सा आ रहा, तो हम बाहर से जाके ना अच्छा सा स्प्रे लेके आते हैं, उसको छिड़क देते हैं, तो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे सड़ना चालू होता है। लेकिन इलाज क्या होता है? हमको चूहे को बाहर निकालना है। लेकिन हम चूहे को बाहर नहीं निकालते, हम क्या करते हैं? स्प्रे छिड़कते हैं। तो सेम हमारे बॉडी में बीमारी क्यों आनी चालू हुई? टॉक्सिन की वजह से। और हमने उसको ना निकालने की जगह हमने केमिकल की गोलियां अंदर डालना चालू करी। ये पहला लक्षण है दोस्तों। यहाँ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, देखिए जितनी भी बीमारी है ना, सब यहीं से शुरू होती है। कहीं ना कहीं हमने कभी गलती करी और हमको जानकारी नहीं थी, है ना। अब इसके बाद अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उस चूहे को बाहर नहीं निकाला, तो बदबू और बढ़ेगी। तो सेम हमारे शरीर में जब गंदगी बढ़ेगी तो शरीर में टॉक्सिन की मात्रा और बढ़ेगी। तो फिर देखिए हम, कई लोग आप देखते हो बार बार बीमार होते हैं।
सीजन चेंज होते साथ बीमार रहते हैं। कई लोग बोलते हैं यार मतलब जब देखो जब वो बीमारी की बात करते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, आज बुखार हो गया, आज सर्दी हो गई, खांसी हो गई। ये क्यों होता है? ये बॉडी बताता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ रही है। और तीसरा लेवल, जब आपके शरीर में टॉक्सिन और बढ़ता है, चूहा और ज्यादा सड़ गया, तो शरीर में इरिटेशन, हमारी स्किन पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। थर्ड लेवल है दोस्तों। अगर स्किन का कोई इशू है हमारे साथ, तो ये समझ जाइए शरीर में टॉक्सिन का लेवल थर्ड लेवल पे आ गया है। अब हमारी अब स्किन में प्रॉब्लम जो इरिटेशन है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, अलग अलग बीमारियां हैं, मुंह में बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? आपके पेट में गंदगी है और वही बाहर दिख रहा है आपको, लेकिन हम उसको साफ करने की जगह कुछ और कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे भी नहीं समझे तो चौथा लेवल हमारे शरीर में आ जाएगा, और वो हमारी ऑर्गन्स में इन्फ्लेशन, सूजन होने लग जाएगा, सिकुड़न होने लग जाएगा। जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आज भारत नंबर 1 है डायबिटीज में। डायबिटीज जैसी बीमारी आ जाएगी जब हमारा पेंक्रियाज वीक हो जाएगा। हार्ट के जैसी बीमारी आ जाएगी जब हमारा हार्ट का हम ध्यान नहीं रखेंगे। घुटने का, जोड़ों का दर्द, मतलब इस तरह से जितनी भी प्रकार की बीमारियां जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, मतलब हमारा शरीर हमारे विरोध में काम करने लग गया है। अब जीवन जो आनंद लेने के लिए था, वो जीवन हमारा दुखमय बनते चला जा रहा है। हम हॉस्पिटल और डॉक्टर और घर और इस तरह के चक्कर लगाते हैं, और एक तरह से हम आदी हो जाते हैं। आजकल एक इंसान आदी हो गया, हार्ट की गोली खा रहे ठीक है, बीपी की गोली खा रहे ठीक है, शुगर की गोली खा रहे, बट ये खाने से होगा क्या? आप सोच के देखो, गोली और डोज बढ़ते चला जाता है, लेकिन बीमारियां क्या खत्म होती है? अब आप यहाँ पे भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे ये समस्या बढ़ेगी या कम होगी? और ये बढ़ ही रही है। आप सबको पता है, जिसकी शुगर की एक गोली चालू हुई थी, आगे चल के उसको इंजेक्शन लगने लगते हैं, और बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब इंजेक्शन भी काम नहीं करता है। यस और नो? क्या आप लोग रिलेट कर रहे हो? क्या आप लोगों को वैल्यू मिल रही है? कुछ इन्फॉर्मेशन मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या ये आप लोगों को वैल्यूएबल लग रहा है? क्या ऐसा होता है हर इंसान के साथ में या नहीं होता है? अब हमको उस चूहे को बाहर निकालना है या स्प्रे, महंगा महंगा स्प्रे खरीदना है? हम लोग भी वही करते हैं, महंगे 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 से डॉक्टर दिखाते हैं। अब वो डॉक्टर क्या करेंगे? वो तो अपना काम करेंगे, है ना? लेकिन हमको देखना है, शरीर तो हमारा है, पैसा भी हमारा है ना? अब अगर हम यहाँ पे नहीं संभले दोस्तों, तो क्या होगा? पांचवा स्टेज उसी से रिलेटेड है। हमारे पेट के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती है, हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं बार बार। स्टमक अल्सर, माउथ अल्सर, कोलोन अल्सर, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, अपेंडिक्साइटिस, मतलब पथरी, हमारे गॉल ब्लाडर की पथरी, किडनी की पथरी, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या है? आपका एक ऑर्गन है जो सड़ गया है, उसको काट के निकालना पड़ेगा, है ना? अब वो सड़ा क्यों? क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन चला गया। कोलाइटिस, इस तरह की विभिन्न, मैं बीमारियों का नाम बहुत नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप सबको पता है इस बारे में। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो पांचवें लेवल पे जाके हो जाती है, और हम लोग फिर जाके मेडिसिन लेते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। अब क्या वो ठीक होता है? आपने कभी देखा किसी गैस्ट्रिक ठीक होते हुए? गैस की गोली खा रहे हैं सालों साल से, उसकी गैस कम हुई या ज्यादा हुई? और धीरे धीरे वो जाकर के वही आंतों में छाले पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, कोलोन अल्सर बोलते हैं, और बाद में ये और रूप बिगड़ता है। जब यहाँ पे भी हम नहीं संभले, तो फिर दोस्तों छठा स्टेज आता है, जो कि बहुत ही तकलीफदायक है, और ये जीवन के आखिरी स्टेज पे इंसान को ले जाता है, जब हमारे बीमारी हमारे ऑर्गन से निकल कर टिश्यू और कोशिका लेवल पे चली जाती है, और फिर हमारे किडनी फेल हो जाते हैं इंसान के। आज हमने इंदौर में कई हॉस्पिटल है, उनके बाहर ऐसा लिखा हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब वो दुकान की तरह सजा के रखे हैं। आप जाओ और ट्रांसप्लांट करा लो। क्या ये शरीर ट्रांसप्लांट जो भगवान ने दिया है, इसको ट्रांसप्लांट कराने के लिए दिया है या इसी को लेके जाने के लिए दिया है? आप सोच के देखिए। और ये प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि हमने उस चूहे को नहीं मारा, जो प्रॉब्लम थी उसको बाहर नहीं निकाला, हमने स्प्रे, महंगे महंगे स्प्रे खरीदे। अब वो चूहा जो सड़ करके पूरे घर पे फैल गया है, अब घर में रहने की स्थिति नहीं है, अब घर से निकल के भागने वाली स्थिति हो गई। तो हमारा शरीर जब ऐसा हो जाता है, तो हमारे शरीर से जो हार्ट, हमारी जो आत्मा है, हमारे जो प्राण है, वो निकलने के लिए फिर इंसान बोलता है यार इस जिंदगी से क्या मतलब है, अब तो बस भगवान उठा ले तो बस मैं उसी से मुक्ति मिलेगी मुझे, क्योंकि और तो कोई इलाज नहीं। यस और नो? क्या ऐसा ही होता है? क्या किंग लोगों के हार्ट अटैक आ रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, पेंक्रियाज फेल हो रही है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और इस तरह की प्रॉब्लम के साथ आज हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। आज भारत बहुत सारी बीमारियों में नंबर 1 है, और उसके पीछे एक ही कारण है कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। लोग खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ टेस्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे नहीं संभले, ये तो एकदम एंडिंग स्टेज है, और एक लास्ट स्टेज है जो 7 स्टेज कहलाता है, जहाँ बीमारी कोशिकाओं पे चली जाती है, और हमारे ही शरीर की कोशिका हमारे विरोध में काम करती है। कैंसर कोई बाहर से नहीं आता दोस्तों, हमारे शरीर की वो कोशिकाएं जो डेड हो चुकी है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, और
कोशिकाएं बहुत मल्टीप्लिकेशन तरीके से बढ़ती जो कैंसर कहलाती है। और उसके बाद इंसान का आज हमारे बीच में आप देख रहे हो, मैं आम आदमी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, आज अभी अभी दो बड़े फिल्म स्टार हमारे बीच से चले गए, इरफान खान और ऋषि कपूर, है ना। वो क्या उन्होंने इलाज नहीं कराया था? क्या उनके पास डॉक्टर्स नहीं थे? क्या उनके पास फैसिलिटी नहीं थी? वो तो यूएस तक में बड़ी बड़ी जगह पे इलाज करा चुके। इसके पहले बड़े बड़े लीडर्स, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर और बहुत बड़े बड़े, रितेश देशमुख के फादर जो सीएम थे, इस तरह से अनंत कुमार, मतलब अनगिनत नाम है जिनके पास पावर है, पैसा है, रिसोर्स है, और जो डॉक्टरों की हर घड़ी डॉक्टरों से बात करके खाना खाते हैं। फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, आप बताइए, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उनके पास कोई कमी थी? क्या उन्होंने डॉक्टर्स की नहीं सुनी? तो दोस्तों, समझने की जरूरत है, जो बीमारी का कारण है, हमने कारण पे काम नहीं किया, हमने लक्षणों पे काम किया, और ये स्थिति आती है दोस्तों। अब इसका कारण क्या था? क्या इससे हमको बचना है? क्या इसका सोल्यूशन चाहिए? मैंने अभी तक जो बताया, ये बीमारी क्यों आई शरीर में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यस और नो? थोड़ा सा बताएंगे तो अगला 5-7 मिनट का जो सेशन है वो मैं इसको एंड करूंगा, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बता करके। यस, सभी लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है और समझ में आया कि आपके घर में बीमारी क्यों है, और अगर नहीं है तो आगे ना आए, इसके लिए आपको, ये बचाव के लिए हम बता रहे हैं, ये डराने के लिए नहीं बता रहे। इसमें हमको, क्योंकि समस्या तो है, उसको आंख बंद कर ले या उसको देख करके उसके लिए हम तैयार हो जाए, दोनों चीजें हमारे पास है। आंख बंद करने से समस्या खत्म नहीं होगी, है ना। तो हमको सोल्यूशन चाहिए, क्या हम सोल्यूशन के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसा कोई सोल्यूशन जानते हैं जिससे ये सारी चीजें, शरीर से टॉक्सिन निकल जाए, ये हमारी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जाए, जो बीमारी का कारण था, जो चूहा मरा था उसको बाहर निकाल दिया जाए? क्या उसके लिए हम तैयार हैं? यस, सभी लोग तैयार हैं? आगे बढ़ते हैं फिर हम। एलोवेरा, जिसकी हमने शुरू में बात करी थी, फॉरएवर एलोवेरा के ऊपर काम करती है। अब एलोवेरा इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे अंदर इस समस्या को कैसे खत्म करता है, क्योंकि एलोवेरा के जो कण है दोस्तों, वो 10 गुना छोटे होते हैं, हमारी स्किन के जो छोटे ये छेद है ना, इससे 10 गुना छोटे होते हैं। तो ये अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, हमारी आखिरी जो हमारी लेयर है, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जो हमारी हड्डियों के साथ चिपका होता है, और यही लेयर जो है 20 से 21 दिन में हमारे ये एपिडर्मिस में कन्वर्ट होता है, ऊपर वाला, जो डेली रगड़ खा के चेंज होते रहता है, हमको पता नहीं चलता है। तभी पता चलता है जब घाव बनते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, तो देखिए नया चमड़ा बनता है, पुराना वाला निकल जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है। अब नीचे से ऊपर अच्छा तभी आएगा जब नीचे अच्छा जाएगा, मतलब बीमारी ऊपर अगर दिख रही है तो मैक्सिमम बीमारी किधर है? नीचे। तो एलोवेरा क्या करता है, इसके अंदर लिग्निन है जो अंदर पेनिट्रेट करता है, और इसके अंदर सपोनिन है जो अंदर जाके गंदगी को साफ करके बाहर निकालता है ना। अब इंटरनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है हेल्दी रहने के लिए। हमारा शरीर मुंह से लेके पैखाने के रास्ते तक 35 से 40 फीट का पाइपलाइन है, जहाँ पे हम लोग सारी चीजें डाल रहे हैं जीवन भर। ये पहला स्लाइड एक बच्चे का स्लाइड है, ये अंदर का जो हमारी आते हैं उसका क्रॉस सेक्शन है, जिसको हम लोग बेलाइज बोलते हैं। ये कंघी के जैसा दिख रहा है, यहाँ से खाना गुजरता है और खाने में जो रस है उसको शरीर ले लेता है और ये खून में चला जाता है। अभी पहला स्लेट एक बच्चे का, माँ का दूध पी रहा है साफ सुथरा और बढ़िया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो बार बार, इसलिए देखिए 5 साल तक के बच्चे इतने एनर्जेटिक रहते हैं, थकान नहीं होती है, सारा दिन खेलते हैं। हम बोलते हैं बच्चा थकता क्यों नहीं है, और हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि उनकी बिलाइज अच्छे से काम करती है, उसके अंदर कोई टॉक्सिन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये कुरकुरे, भजिया, पकौड़ा, बाहर की चीजें खाना शुरू करता है, तो शरीर में ये बनना चालू हो जाता है। अब ये हमारी जो नाली है, जहाँ से हमारा खाना पचना है, और पचने के बाद जो खाने में रस है, पहला तो खाने में पोषक तत्व तो ही कम है, अब जो बचा खुचा है उसको भी शरीर पूरी तरह से नहीं ले पा रही है, क्योंकि ये टॉक्सिन जमा हो गया। अब इसको निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिक नेचुरल एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग एलोवेरा बोलते हैं, जिसको महाऔषधि इसीलिए बोला जाता है। जो हजारों जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, उसमें से महाऔषधि सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा को बोला जाता है। इसके लिए हर ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। और वो क्या करता है, सबसे पहला काम, आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है, जो गंदगी है, हम डेली ऊपर से तो नहा रहे हैं, लेकिन अंदर से नहाना है तो क्या उपाय है आपके पास? क्या आपकी नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन वो उसको गंदगी को निकालेगी? नहीं निकालेगी। एलोवेरा क्या करती है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो कण है, हमारी हमारी पेनिट्रेशन की पावर उसके अंदर, लिग्निन है, सपोनिन है, हमारी चमड़ी के अंदर चली जाती है। एलोवेरा यहाँ अंदर तक जाता है, और अंदर जो भजिया, पकौड़ा, मैदा, चिकनाई सब चिपका बैठा है सालों साल से, उसको बाहर निकालता है धीरे धीरे, और उस पूरे एरिया को साफ कर देता है। सिंपल सी बात है, जैसे आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, इसी तरह से आपकी बॉडी की इंटरनल सर्विसिंग आपका ये एलोवेरा करता है। और जब ये हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फीलिंग होता है, नींद अच्छी आती है,
बहुत खुशनुमा एहसास होता है, भूख अच्छे लगने लगती है, पेट साफ होता है, और धीरे धीरे बीमारियां, आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है, आपको लगता है मैं थक नहीं रहा हूँ, दिन भर काम करना, इस तरह के लक्षण शुरुआती टाइम पे हमको पता चलते हैं। लगता है कि आज दिन भर काम किया पर थकान नहीं हुआ, जबकि पहले हो रहा था, है ना। तो वो जो दुश्मन था, वो जो चूहा था, उसको हमने निकाल के बाहर कर दिया। अब ये बाहर करेंगे तो क्या होगा, हेल्थ आएगा वापस, है ना। 3 लेवल पे एलोवेरा काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, हमको शरीर की गंदगी को साफ करना है ना। तो इसके अंदर लिग्निन और सपोनिन है, लिग्निन अंदर जाता है मैंने बताया, और सपोनिन एक साबुन का काम करता है जो अंदर जाके साफ सफाई करता है, नेचुरल कटर है और गंदगी को बाहर निकालता है। पहला कारण था टॉक्सिन जिसको बाहर निकाला, दूसरी बीमारी का कारण था हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी जो आज हमारे खाने पे कम हो गई है। तो एलोवेरा एक ऐसा खाना है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर नेचुरल कंपोनेंट पे 12 से ज्यादा विटामिन होते हैं, जिसमें बी फैमिली भी पूरी तरह से होती है जो कि वेजिटेरियन में नहीं होती। बी 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 फैमिली की हमको जरूरत होती है। मिनरल्स, 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, 18 प्रकार के अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन होते हैं, हमारा बॉडी प्रोटीन से बना हुआ है तो इसके अंदर वो भी होता है। 75 से ज्यादा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं, और 200 से ज्यादा अदर कंपाउंड दोस्तों इसके अंदर होते हैं। मतलब एक तरह से कंप्लीट खाना है, जो खाने आज हम 10 प्रकार का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन एलोवेरा आपके शरीर में गंदगी को साफ करने के बाद वो सारी कमी को पूरा करेगा, और धीरे धीरे बीमारी आपके शरीर से बाहर निकलने लगेगी, जिसको हम लोग थर्ड स्टेज बोलते हैं, थेरापेटिक, मतलब इलाज वाला स्टेज। मतलब ये हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन एलोवेरा एक डॉक्टर है जो आपके शरीर में जाकर के ये काम करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या ठीक करना है, उसको ये पता है, वो नेचुरल है क्योंकि हमारा शरीर भी नेचुरल है। एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर 9 प्रकार के, 13 प्रकार के एंटी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि घाव को ठीक करते हैं और सेल्स को रिजनरेट करते हैं, वायरस को, फ्री रेडिकल्स को, कैंसरकारी जो कोशिकाएं हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है। और ये जब ये सब चीजें होगी तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी आप बताइए। जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी लेवल, जिसकी आज सब बात कर रहे हैं, टीवी में इतने ऐड आ रहे हैं कि बस ये पियो और इम्यूनिटी हो जाएगा। अब इम्यूनिटी होगा कहाँ से, जहां जाएगा वहां तो गंदगी बैठा है, उसको पहले साफ तो करो, है ना। आपके बर्तन में गंदगी और आपने दूध डाल दिया तो क्या फायदा। तो सेम चीज है, आपके शरीर में गंदगी है। अब हम 2 3 4 कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या आप लोग जानना चाहते हैं आगे। हमने अभी एलोवेरा बताया, लेकिन अब हम ले क्या एक्चुअली, ये हमको क्या लेना चाहिए जिससे हमको ये बीमारियां ठीक हो जाए या हमारे अंदर ना आए। यस, तो चलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये दोस्तों एलोवेरा फॉरएवर कट, ये टेट्रा पैक में आता है और ट्राई पैक में भी, ये जो आता है छोटे बोतल में और एक बड़े बोतल में, 1 लीटर का और 330 ml का आता है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। 99.7% प्योर दोस्तों इसके अंदर एलोवेरा होता है। रिच होता है विटामिन सी में, ये डाइजेशन को बेहतर करता है। डायबिटीज वाला हो या कोई भी बीमारी, 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक का इंसान इसको कंज्यूम कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका एक ही काम है, हमारे जाके डाइजेशन को क्लीन करना, शरीर को अंदर से नहलाना और शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो भी बीमारी है वो सब धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है। ये सबसे बेसिक है, सबसे पहला है, और पूरी दुनिया में जितनी न्यूट्रिशन बिकती है 70% से ज्यादा अकेला एलोवेरा बिकता है। दूसरा है नेक्टर, एलोवेरी नेक्टर। नेक्टर का मतलब है अमृत, अमृत। दोस्तों लास्ट के 2 3 स्लाइड ऐसे हैं जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मीटिंग को समराइज करूंगा, इसलिए आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, अगला 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, है ना। नेक्टर का मतलब होता है अमृत। इसके अंदर 90% एलोवेरा होता है, और साथ ही साथ ये जो पहला वाला था वो सारे काम तो इसके अंदर करता है, लेकिन इसके अंदर होता है क्रेनबेरी और एप्पल। इसकी वजह से ये हमारी पेशाब वाले तंत्र को, मतलब किडनी, हमारा जो मूत्राशय है, हमारा लीवर है, हमारा गॉल ब्लाडर है, उसको क्लीन करता है, उसके अंदर जो पथरी वथरी है उसकी प्रॉब्लम को ठीक करता है। ये महिलाओं के लिए दोस्तों एक रामबाण है, क्योंकि लेडीजों में बहुत सारे इश्यूज होते हैं इंटरनल, जिसको मतलब ये डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद या 30 साल की एज के बाद जो प्रॉब्लम चालू होती है, उसको अगर लेते हैं, ये बहुत पीने में अच्छा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को ये डील करता है, और इसीलिए इसको नेक्टर बोला जाता है, अमृत। अब अमृत अगर हमको मिल जाए दोस्तों तो उसकी क्या कीमत हम लगाएंगे। इनका जो कीमत है ये एमआरपी में 1700 के आसपास है दोस्तों, 1 लीटर का। और ये है तीसरा हमारा जो ड्रिंक है एलोवेरा का ही, 84% एलोवेरा होता है, साथ में इसमें पीचेस होते हैं, आड़ू। आड़ू जो होता है विटामिन ए का बड़ा सोर्स होता है, तो इसलिए बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी है। और ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये डाइजेशन के जितने फायदे हैं वो तो करेगा ही करेगा, साथ में ये आंखों को अच्छा रखेगा, आपके बच्चों को एनर्जेटिक रखेगा, बीमारियों से बचाएगा, उनको पढ़ने लिखने में आगे रखेगा, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा। आज जो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं,
तो आप बच्चों के लिए इसको ट्राई कर सकते हो। और बच्चे और बड़े कहते हैं 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक का बच्चा इसको कंज्यूम कर सकता है। 5वीं चीज़ हम यहाँ पे, चौथी चीज़ है फॉरएवर हनी के ऊपर दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, 80% मार्केट है। ये स्पेनिश हनी है दोस्तों, जो यहाँ पे आप देखो बी हनी लिखा हुआ है। मार्केट में आप देखोगे डाबर हनी, पतंजलि हनी, इस तरह का लिखा हुआ था। बी हनी लिखने का पावर सिर्फ फॉरएवर को है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में ये बी मतलब मधुमक्खी ही बनाती है। और बाकी जगह पे लोग कैसे बनाते हैं सबको पता है, इसलिए आज लोग हनी को नहीं खाते। लेकिन हनी के बहुत सारे फायदे हैं। ये लेड फ्री हनी है दोस्तों, इसके अंदर शीशा रहित हनी है। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपके हनी में अगर पोल्यूशन और शीशा आ गया तो फिर आपको फायदा नहीं, नुकसान करेगा। और इसीलिए डॉक्टर्स भी आज उसको खिलाने से मना करते हैं। ये आज के समय में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। और आज कोरोना वायरस सब लंग्स में जाके इफेक्ट कर रहा है। तो इसको लेने से फॉरएवर के हनी को आप इस्तेमाल करोगे, आपको बच्चों को दोगे, आप खुद भी डेली एक एक चम्मच अगर लेते हैं। इसका 1605 रुपये एमआरपी है। आपके घर पे कोरोना वायरस कुछ भी नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी है ना। कोई भी वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, आपके स्ट्रांग रहेगी और आपकी इम्यूनिटी और आपका लंग्स। उसके बाद चौथा ये प्रोडक्ट है आर्टिक सी, हार्ट के लिए। और दूसरा है आरजी प्लस दोस्तों, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है, जो हमारा हार्ट दिन भर में कई लीटर, सैकड़ों लीटर जो खून है उसको प्यूरिफाई करता है, पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है ना। उसको स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आज जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं उससे हार्ट को कम चीजें मिलती है और उसके अंदर टॉक्सिन जमा होता है, जैसे गाड़ियों में कार्बन जमा होता है। हमारी गाड़ी का जो तेल है वो काला हो जाता है। तो ये जो आप ये इसके अंदर गुड अच्छा वाला तेल है, HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर को जाकर के गंदे तेल को, जैसे गाड़ियों से गंदे तेल को हम निकाल देते हैं, और अच्छा तेल ये फिल करता है। तो सेम चीज है इसके अंदर। 60 गोलियां हैं जिसको आप अपने घर में, ये ज्वाइंट्स के लिए, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, और भी बहुत सारे मल्टीपल काम है, अनगिनत काम है दोस्तों। एक एक प्रोडक्ट पे बोलने जाऊंगा तो आधा आधा घंटा भी लग सकता है, बहुत वास्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा आरजी प्लस है, हमारे शरीर में सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो बीमारियां हमारे शरीर में नहीं रहेगी। हमारे शरीर में खून के साथ साथ जो न्यूट्रिशन है उस पूरे शरीर में जाएगी, ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगी, और इसी की कमी से लोगों को बहुत सारी बीमारी होती है। ये आरजी प्लस, इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो आपके शरीर के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, सर से लेकर पैर तक सब जगह पे खून का दौरा बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है आपके शरीर में, और आपके शरीर की बीमारियां दूर हो जाती है। उसके बाद सी प्लस, ये लास्ट प्रोडक्ट दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज के समय में वैसे फॉरएवर के पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे हम कुछ वही प्रोडक्ट कवर कर रहे हैं जिन जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बताया इनिशियल, उसको दूर करने के लिए। और आज के समय में जो जरूरी है मैं उतने ही प्रोडक्ट को कवर कर रहा हूँ। सी प्लस, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो नींबू से, अलग अलग चीजों से हम लोग ले रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊँ, ये वाटर सेलुबल है, ये पानी में लेने से मतलब हमारे शरीर में जाके 2 घंटे में बाहर निकल जाता है, इसलिए बार बार हमको विटामिन सी लेना पड़ता है। फॉरएवर ने इसको आंवला और संतरे के साथ ओट ब्रांड मिला करके ऐसा डिजाइन किया कि 8 घंटे तक हमारे घर शरीर के अंदर ये विटामिन सी को रोक के रखता है। इसलिए ये टैबलेट अगर दिन में आप 2 या 3 लेते हो तो आपकी 24 घंटे की जो कमी है उसको पूरी कर देगी। और दूसरा ये इमूब्लेंट, जो फाइटेक और साइटेक और मशरूम और बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ बना है, जो आपकी पूरी बॉडी को, के डिफेंस सिस्टम को, आपके शरीर के अंदर के आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपको किसी भी प्रकार के वायरस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और शरीर में कोई वायरस आ भी गया तो उसको जड़ से निकाल के बाहर फेंक देगा। तो दोस्तों ये तो था प्रोडक्ट सेशन। मैं थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ बताऊँ दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में, इस सिस्टम में आया था तो मैं जॉब में था, मैंने पहले बताया। मेरी ये हालत आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, मेरा पेट बहुत निकला हुआ था, मेरा एनर्जी लेवल बहुत खराब था, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले। ये तब के फोटोज़ हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी, कई सारी बीमारियां हो गई थी, मेडिसिन चालू थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। आप लोग देख रहे हैं बहुत ये मेरी हालत है। नौकरी थी, पैसा था, लेकिन मनिराज सर मेरी लाइफ में आए, मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ हमेशा। अगर ये आज इन प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नहीं बताए होते तो दोस्तों आज मैं शायद इस रूप में आपके सामने नहीं होता। आज देखिए मेरा जो लुकिंग है, आज एज बढ़ गई है मेरी। 6 साल 7 साल एज बनने के बाद इंसान पहले से खराब दिखता है, लेकिन मैं आपके सामने हूँ। ये मेरी टेस्टिमोनी है दोस्तों। पैसा तो हम दुनिया में कहीं भी कमा लेंगे दोस्तों, लेकिन एक बार हेल्थ चला गया ना, तो सारी दुनिया की प्रॉपर्टी लगा के एक दिन का टाइम, 1 सेकंड का टाइम वापस नहीं ला सकते, है ना? यस और नो? तो ये मुझे आप देख रहे हो आपके सामने, क्या मेरा इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? क्या मेरे अंदर चेंजेस हुए या नहीं हुए? क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए या नेगेटिव चेंजेस हुए? आप लोग बताइए। 6 साल के बाद इंसान
बुढ़ापे की तरफ जाता है, मैं रिटर्न, मेरा गाड़ी जो है वो रिटर्न गियर में लग गया है, और मुझे लग रहा है आने वाले 10 साल बाद भी मैं इससे और अच्छा दिखने वाला हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा दिखना? सभी नए पुराने लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं? मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई दोस्तों जो ना होने वाली हो, वही बातें बताई। आखिरी स्लाइड दोस्तों, ये आप लोगों का पूरा जो मीटिंग है इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, और जिसने भी इस पूरी मीटिंग को नहीं समझा लेकिन इस स्लाइड में समझ जाएगा। दोस्तों ये पहला हमारा शरीर है, जब हम इंसान बन के पैदा होते हैं, और इंसान बन के पैदा होने के बाद हमारे शरीर को लगता है, जैसे हमने पहले बताया, इंग्रेडिएंट लगते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं? विटामिन लगता है, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये सब हम लोग जिसको पोषक तत्व बोलते हैं। और उसके बाद वाटर, पानी लगता है, और CO2 मतलब ऑक्सीजन लगता है। मतलब हवा, पानी, खाना, 3 चीजें लगती है। ये हमको मिलता कहाँ से? सोर्स क्या है इसका? हवा, पानी और खाना। ये जो विटामिन, प्रोटीन और चीजें हैं, ये हमको मिलती कहाँ से? हवा, पानी और खाने से। और ये क्या है? पोल्यूटेड। जनसंख्या बढ़ रही है तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये कमेगा या बढ़ेगा? आप लोग बताइए। अब ये ऑलरेडी पोल्यूटेड है, प्लस इसके साथ हम लोग कुछ और भी कार्यक्रम करते हैं। क्या क्या करते हैं? स्मोक, गाड़ियों का धुआं, सिगरेट का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ये शरीर में ऑलरेडी जा रहा है। अल्कोहल भी बहुत सारे लोग लेते हैं, और फिर तंबाकू का, गुटखे का सेवन भी हम करते हैं। एक तो पहले ही बुरी हालत हो रखी है, शरीर में वैसे ही इतनी गंदगी जा रही है, और साथ में फिर हम लोग भी शौक पाल लेते हैं बहुत सारे। अब इससे क्या होगा? आप लोग देखो इससे क्या होगा। ये जब होगा तो हमारे शरीर बीमारी की तरफ बढ़ेगी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की डिसीजेस, बीमारियां हमारे शरीर में आएगी। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, अर्थराइटिस हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, जो हमने पहले डिस्कस करी। अब जब बीमारी आएगी तो एक बिजनेस हमारे सामने आएगा। एक बिजनेस आएगा जहाँ पे हम लोग जाएंगे, मैक्स, वेदांता, एम्स, फोर्टिस, अपोलो, CHL, इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे जो मॉल की तरह होंगे। आज आप लोग जो देख रहे हो, बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं हॉस्पिटल जो है वो होटल्स की तरह हो गए, 5 स्टार होटल की तरह। यस और नो? 12 महीने उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कम वहाँ पे बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पोल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, खाने पीने की क्वालिटी खराब होगी तो बीमारियां बढ़ेगी, और हमारा जो कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा। तो यहाँ लाखों करोड़ रुपए लगाया जा सकता है, और आगे चल के पंप बैठ करके पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पे ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप सोच के देखिए। अब इस बिजनेस, इससे आपको बचना है तो क्या उपाय है आपके पास? इस बिजनेस, इस चीज से, इस समस्या से बचना है तो क्या उपाय है आपके पास? दोस्तों एक ही उपाय है। एक दीवार है बीच में, आपको ऊपर जाने से जिसको रोकती है, उस दीवार का नाम है वेलनेस वॉल। ये वो दीवार है दोस्तों जो आपको ऊपर जाने से, बीमारी की तरफ जाने से, उस बिजनेस की तरफ जाने से, जिससे लोग आपसे पैसा कमा रहे हैं उससे जाने से आपको बचा सकती है। आपको फिट रख सकती है, आपको बीमार होने से बचा सकती है, आपकी मेहनत का पैसा बचा सकती है, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अगर बीमारी से बचना है और हॉस्पिटल से जाने से बचना है तो एक ही इंडस्ट्री, एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो है वेलनेस की दीवार। और अगर आपको अपने फैमिली को सेफ रखना है तो आपको वेलनेस के साथ आना ही पड़ेगा। मतलब ये आज के समय में कंपलसरी हो गया, ऑप्शन नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शनल नहीं कि आप चॉइस करो, बाकी चॉइस आपकी है, लेकिन ये कंपलसरी है। मतलब एक हेल्दी आदमी के लिए जरूरी है और एक बीमार आदमी के लिए मजबूरी है इसके साथ आना, क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या होगा हम सबको पता है। अब करना क्या है हमको, फटाफट बताता हूँ। हमको जंक फूड नहीं खाना दोस्तों, जो भी खान पीन है उसको ये सोच के खाना है जिससे हमारे शरीर को क्या होने वाला है ना। खान पान की आदतों को ठीक करना है, ज्यादातर वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स, इसके ऊपर जाना है, और उसको साफ सफाई के साथ अच्छी क्वालिटी के फल फ्रूट सब्जियों पे हमको पैसा खर्च करना है। मैंने देखा बड़े बड़े लोग ना, बड़े बड़े मॉल में जाके बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन सब्जी की दुकान में जाके बहुत मोल भाव करते हैं। ये हमारी एक छोटी मानसिकता है। हमको पानी पीना है दोस्तों, दिन में 3 से 4 लीटर पानी, 12 से 14 15 गिलास पानी हमको डेली पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर है। इसको हमको फॉलो करना है। हमको थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योगा करना जिससे हमारा टेंशन, स्ट्रेस कम हो। हमको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, आप जो भी कुछ कर सकते हो जिससे हमारा फिजिकल मूवमेंट जो कम हो गया उसको बढ़ाया जा सकता है। और उसके साथ साथ फॉरएवर जैसी कंपनी के न्यूट्रिशन को आपको इस्तेमाल करना है। अगर ये सारी चीजें दोस्तों हम करते हैं तो कोई इस बात की गारंटी कि कोई बीमारी आपके शरीर में अफेक्ट नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो वो ज्यादा दिन तक आपके अंदर नहीं रहेगी दोस्तों। दोस्तों हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई मेडिसिन नहीं बनाते, लेकिन हम दुनिया की बेस्ट फूड सप्लीमेंट बनाते हैं। फूड सप्लीमेंट का मतलब जो हमारे खाने की थाली से गायब हो गया वो हम आपको देते हैं बेस्ट फॉर्मेट में, जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ और हेल्दी रहो। दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है।
अब आपको देखना है आपको बचाव में जाना है या इलाज में जाना है, आपको वेलनेस में जाना है या सिकनेस में जाना है। डिसीजन इज योर्स, क्योंकि बॉडी आपका है, शरीर आपका है, पैसा आपका है। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट में जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेहत नहीं है, यहाँ बीमारी है और उसके साथ इलाज है। और यहाँ पे सेहत है, हमको क्या चाहिए? सेहत, हेल्थ चाहिए या बीमारी चाहिए? चॉइस इज योर। सिंपल भाषा में बोलूं, हेल्थ चाहिए या बीमारी चाहिए? और अगर हेल्थ चाहिए तो आप देखो 40,000, 50,000, 60,000 खर्च करके आपका अगर हार्ट नया हो जाए, आपका हार्ट का पूरा क्लीनिंग, हार्ट का सर्विसिंग हो जाए, आपके डाइजेशन का सर्विसिंग हो जाए 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके, क्या वो महंगा है? या 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में एक झटके में देना, तब तो मजबूरी बन जाती है दोस्तों, वो महंगा है। तो ये ध्यान हमको रखना है कि कौन सा महंगा है। इलाज हमेशा महंगा होता है, बचाव सुरक्षा जो है वो सस्ता होता है। आप थोड़े से पैसे में आपके हेल्थ को बढ़िया कर सकते हो, नहीं तो एक बार बिगड़ गया तो रिटर्न लाने के लिए पूरी दुनिया की संपत्ति भी दोस्तों कम पड़ जाएगी। दोस्तों आखिरी में मेरा स्लाइड ओवर हो गया है। मैं 3 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, अभी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, आपको अच्छा लगा, आप घर जाओ, भूल जाओ और सो जाओ, जैसी लाइफ चल रही थी वैसे करो। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि पैसा भी आपका, सेहत भी आपका। दूसरा चॉइस है कि चलो अच्छा तो लगा, तो हम लेकिन सस्ता प्रोडक्ट ढूंढेंगे मार्केट में जाके। भाई एलोवेरा तो पता चला, चलो मार्केट में सस्ता वाला देखते हैं कि फॉरएवर तो थोड़ा महंगा है ना? तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन उससे आपको रिजल्ट क्या आएगा आप ट्राई करके देख लो। हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा काम किसी को प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, किसी को जबरदस्ती कन्विंस करना नहीं है। हमारा काम है आपको सही एजुकेशन देना, सही गाइडेंस देना। पहला तरीका है कि आप कुछ भी मत करो, जैसा चल रहा चलने दो, गोलियां खूब खाओ और दूसरे के धंधे को बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका है, आप मार्केट के सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका सस्ता शरीर है, आप अगर अपने शरीर को सस्ता समझते हो, अगर इसका कोई रिप्लेसमेंट है तो। और तीसरा तरीका है, आप फॉरएवर के साथ, वेलनेस के साथ जुड़ करके वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। ट्राई करके देखो आपको क्या फायदा होता है, और उसके बाद आप ही बोलोगे, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा करेंगे आप बताइए, ऑप्शन में आप लोग टाइप कर सकते हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, कौन सा ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग। तीसरा, 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 थर्ड, 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 गुड। जिनको भी समझ आया और जो तीसरा करना चाहते हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये आपकी मर्जी दोस्तों, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपको अगर कोई वैल्यू मिली तो उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना मुझे, और मैं आशा करता हूँ आज के बाद आपके फैमिली में अगर कोई भी हेल्थ चैलेंजेस होगी तो उससे आप बाहर निकलने का उपाय आपको पता चल गया होगा, और आप आगे चल के आपके हेल्थ का आप ध्यान रखोगे, अपने फैमिली का हेल्थ का ध्यान रखोगे और जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। और बीमार अगर हो गए तो आप उससे बाहर निकल जाओगे, ये गारंटी है, क्योंकि फॉरएवर इसी की गारंटी देती है दोस्तों। फॉरएवर दुनिया में हेल्थ की गारंटी देती है और पिछले 42 सालों से दे रही है। और उसके बाद फॉरएवर एक और विटामिन देती है, उसका नाम है विटामिन एम, है ना, जिसकी सबको जरूरत है ना? तो अगर विटामिन एन में एम, ये जो विटामिन हमने बताए ए बी सी डी बी ये वो, इसके साथ साथ विटामिन एम भी है, जिसकी अगर आपको जरूरत है तो फॉरएवर वो भी ऑप्शन देती है। और कल का हमारा जो परसों का जो हमारा बिजनेस मीटिंग है उसी के ऊपर है, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। नमस्कार, बाय बाय।